नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में बात करेंगे, अगर आपने चेक से पैसा दिखाया है, तो ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्री कैंसल होगी। आपको नए नियमों के बारे में जान लेना चाहिए साथियों। अब देखिए, हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि यूट्यूब पे तो ऐसे ही बकते रहते हैं, तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ जिन कानूनों पे, उन तथ्यों पे आपको ध्यान देना चाहिए साथियों। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ज़मीन रजिस्ट्री पर कुछ नियम होते हैं, ठीक है? जिस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, रजिस्ट्री एक्ट हो गया, ठीक है ना? आपका और भी मान लीजिए जो लोकल लॉज़ हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं। अब एक नियम ये है कि भाई आप जो है, जब ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो 20,000 से अधिक का लेन-देन नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे, क्यों फालतू की वीडियो बना रहे हो भाई? सब हो रहा है यहाँ पे। हो तो रहा है, लेकिन इससे रजिस्ट्रियाँ भी कैंसल हो रही हैं और दाखिल खारिज भी रुक रहे हैं। अब कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ साथियों और, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर पर, तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, यदि आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन करवाना चाह रहे हो, कोई ज़मीन खरीदी या खरीदने से पहले कि सर ये डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, उस पे कोई विवाद तो नहीं है, सरकारी ज़मीन तो नहीं, कोई केस पेंडिंग तो नहीं, 81 43, तो वो भी आप चेक करवा सकते हो। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, ये नियम जो है, ये आयकर विभाग का है, रजिस्ट्री विभाग का नहीं, पहली चीज़। तो इसमें तो यही है, आयकर विभाग कैश लेन-देन के लिए खिलाफ जो है सख्त हो गया है, और जो है इसमें 269 एसएस के तहत जो है 20,000 से अधिक लेन-देन जो है उन पर जुर्माना लगेगा। अब जुर्माना लगेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे तो आप बच जाओगे। लेकिन फिर एंट्री होती है सबसे बड़े उसकी नुकसान की, जो आपका हो सकता है। अब साथियों, मान लीजिए आप गए रजिस्ट्री ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस में ये लिखा है कि 20,000 से अधिक जो है रजिस्ट्री हम नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपके वकील या तो रिश्वत देंगे, और या क्या करेंगे, वो आपसे कहेंगे, देखिए क्या वो देखने जा रहे हैं, आप ऐसा करो, एक चेक खुलवा दो। आपने मुझसे ज़मीन खरीदी साथियों 2,60,000 की, दो चेक दिखा दिए आपने, 580550 और 580552, ठीक है? 2,60,000 रुपए दिखा दिए, ठीक है, कि इन चेकों से दिए। लेकिन ये धनराशि आपने मुझे नकद दी थी, ठीक है? अब नकद तो दी थी, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस में वो आनाकानी कर रहे थे, इसलिए आपके वकील ने चेक खुलवा दिए, ठीक है? लेकिन हकीकत देखा जाए, जो इन चेकों से कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं है, ठीक है? अब एंट्री यहाँ पे शुरू होती है आपके बहुत ही नुकसान की। कैसे? अगर मान लीजिए साथियों में पहुँच गया कोर्ट कि सर, एक निवेदन है आपसे, निवेदन ये है कि इन्होंने जो चेक संख्या हमें दिखाई थी, 2 ये चेक संख्या दिखाई थी, 580550 और 58,552, इनसे कोई भी लेन-देन नहीं हुआ। फर्जी चेक दिखा के हमें चेक भी नहीं दिए और ना ही हमें पैसा मिला, ठीक है? तो जाँच होगी तो क्या होगा? बैंक से ही तो पूछा जाएगा, इस चेकों से पैसा निकला है कि नहीं? वो कहेगा ऐसा कोई चेक ही नहीं आया है। तो इससे ये क्लियर हो गया, इन चेकों से कोई भी पैसा नहीं निकला है, यानी कि आप फ्रॉड हो गए, 420। अब दाखिल खारिज वो रुकवाएगा और रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए भी जाएगा। अब मुझे ये बता दीजिए, आपके पास आप कैसे प्रूफ दे लोगे कोर्ट को कि इन चेकों से पैसा ट्रांसफ़र हुआ? ठीक है? आपने खुद कहा कि मैंने चेकों से दिया, इससे अच्छा आप नकद लिखवा देते। लेकिन आपने कहा कि चेकों से दिया हमने, और चेकों से पैसा ट्रांसफ़र हुआ नहीं। अब बताइए क्या होगा? वकील ने तो वहाँ पे रजिस्ट्री करवा दी, उसका काम था रजिस्ट्री करवाना, उसने तो रजिस्ट्री करवा दी आपसे, 3,000 रुपए लेके, 5,000 रुपए लेके करवा दी। लेकिन जो उन्होंने चेक दिखा दिए हैं, जबकि इनसे ट्रांज़ैक्शन कोई नहीं हुआ उसके खाते में, या उसने प्राप्त नहीं किया, तो ये दाखिल खारिज कोई भी आपका नहीं करवा सकता है, और रजिस्ट्री कैंसल भी हो सकती है, क्योंकि बिना प्रतिफल के कोई भी करार शून्य होता है। अब ये चीज़ें आपको बताएगा तो कोई है नहीं। इसलिए हम मेरी समझ से ये कहता हूँ मैं, मेरी समझ से, कि अगर आप नगद लेन-देन करते हैं और दिखाते हैं चेक से, और उन चेकों से कोई भी लेन-देन उसके खाते में नहीं हुआ, तो आप बहुत बुरा फँसने वाले हो, ठीक है? इसलिए ये फर्जी चेक माने जाएँगे। इन फर्जी चेकों का विवरण अपनी रजिस्ट्री में ना दें, पूरी आपकी रजिस्ट्री कमज़ोर हो जाएगी, 100% हो जाएगी साथियों, ठीक है? इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं। जैसे मान लीजिए आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रही है, मैं फिर भी आपसे कहूँगा आप कई चीज़ें चेक करवाएँ। जैसे मान लीजिए जो बेच रहा है उसको स्वामित्व कहाँ से मिला है, पूरी स्वामित्व चेन चेक करें। इसका म्यूटेशन है कि नहीं, इसने डबल रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, इसने अंश से अधिक विक्रय तो नहीं कर दिया, ज़मीन पर कोई मामला पेंडिंग तो नहीं है, धारा 116, 117, धारा 143, 80, ये भी चीज़ चेक करें, या मेरे द्वारा भी आप करवा सकते हैं, और बेहतर कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों आपको मिल जाएगा, ठीक है?
धन्यवाद साथियों।